नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत इमारतों की जब भी बात होती है तो ताजमहल का नाम सबसे ऊपर आता है, राइट? लेकिन जितनी खूबसूरती इस इमारत में है, उससे कहीं ज्यादा अफवाहें और कहानियां इंटरनेट पर इसके बारे में वायरल होती रहती हैं। आज के इस खास डीप डाइव में हम पूरी एनर्जी के साथ इन्हीं दावों और रहस्यों की तह तक जाने वाले हैं और तथ्यों की जांच करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद इंटरनेट का सबसे फेवरेट सवाल, ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या छिपा है? आपने भी सोशल मीडिया पर कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। और कुछ दावे तो इतने बेतुके हैं कि उनके मुताबिक वहां सस्ता पेट्रोल, डीजल या फिर रातों रात रोजगार देने वाले खजाने छिपे हैं। मतलब कुछ भी। अब इन अफवाहों के साथ साथ एक और बड़ा विवाद खड़ा किया जाता है, जो सीधे सीधे इसके टाइमलाइन से जुड़ा है। एक तरफ कहा जाता है कि ये 13वीं सदी में राजा परमार्दी देव का बनवाया हुआ एक भव्य मंदिर है, और दूसरी तरफ इतिहास कहता है कि ये 17वीं सदी का एक मुगल मकबरा है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। अब जरा सोचिए, इंटरनेट पर ये दो बिल्कुल ही अलग टाइमलाइंस एक साथ खूब शेयर की जाती हैं, जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और फिर सामने आता है बचपन से सुना जाने वाला सबसे खौफनाक मिथक। क्या सच में ताजमहल बनाने वाले उन 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? अब यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये इमारत 13वीं सदी में ही बन चुकी थी, तो 17वीं सदी में हाथ काटे जाने वाली कहानी सच कैसे हो सकती है? ये दोनों बातें एक साथ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है ना। चलिए अब इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली सनसनीखेज बातों को साइड में रखते हैं और सीधे वेरीफाइड ऐतिहासिक टाइमलाइन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इसके बनने की असली कहानी क्या है? इतिहास के पन्नों को पलटें तो शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ था, और उनका असली नाम खुर्रम था। 1612 में उनकी शादी अर्जुमन बानो बेगम से हुई, जिन्हें बाद में हम और आप मुमताज महल के नाम से जानने लगे। ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बहुत ज्यादा खून बह जाने यानी पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण मुमताज का दुखद निधन हो गया था। इस सदमे ने शाहजहां को इस कदर तोड़ दिया था कि वे पूरे 1 साल तक गहरे शोक में डूबे रहे। और उसी भारी दुख से उभरने के दौरान इस भव्य स्मारक को बनाने का फैसला लिया गया। इस प्रोजेक्ट का स्केल कोई मामूली स्केल नहीं था। इसे पूरा होने में पूरे 22 साल लगे, और हर रोज 22,000 मजदूरों ने इस पर पसीना बहाया। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की लीडरशिप में इसे बनाने के लिए तिब्बत से फिरोजा और अरब से कारेलियन जैसे बेशकीमती पत्थर मंगवाए गए थे। ये वाकई एक मेगा प्रोजेक्ट था। अब ऐतिहासिक तथ्यों से वापस लौटते हैं आज के मॉडर्न विवादों पर। आखिर उन बंद दरवाजों का असली राज है क्या? हाल ही में एक पॉलिटिशियन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें इन बेसमेंट के कमरों को खोलने की मांग की गई थी। इस पिटीशन में दावा था कि अंदर जरूर मूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के पास इस मामले में एकदम सॉलिड फैक्ट्स हैं। एएसआई का स्पष्ट कहना है कि भाई ये कोई रहस्यमय तिलिस्मी कमरे नहीं हैं, बल्कि पूरी इमारत को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने वाले नॉर्मल बेसमेंट कॉरिडोर हैं। अब जो बात आपको हैरान करेगी वो ये है कि इसके पीछे की सच्चाई कितनी बोरिंग या कहें कितनी सामान्य है। मुगल डिजाइन में ऐसे बेसमेंट होना बिल्कुल आम बात थी। अगर आप हुमायूं का मकबरा या सफदरजंग का मकबरा देखें तो वहां भी हूबहू ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। और बंद क्यों रखा जाता है? क्योंकि ताजमहल में हर दिन करीब 1 लाख टूरिस्ट आते हैं। इतनी भारी भीड़ से मेन फाउंडेशन को नुकसान ना पहुंचे, बस इसीलिए ये हिस्सा बंद रहता है। एएसआई ने वहां की तस्वीरें भी पब्लिक की हैं, जिनमें सिर्फ रूटीन पेंट और रख रखाव का काम होता दिख रहा है। कोई रहस्य नहीं, कोई मूर्तियां नहीं। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे फेमस और बार बार उठने वाली थ्योरी पर। क्या ये स्मारक असल में तेजू महालय नाम का एक शिव मंदिर था, जिस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था? उस दौर के जो असली ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो एकदम शीशे की तरह साफ हैं। शाहजहां ने किसी का मंदिर नहीं छीना था, बल्कि ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड बिजनेस डील थी। राजा जयसिंह तो अपनी वो जमीन मुफ्त में देना चाहते थे, लेकिन शाहजहां ने ऐसा करने से मना कर दिया। 28 दिसंबर 1633 के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाहजहां ने उस जमीन के बदले राजा जयसिंह को 4 शानदार महल दिए थे। ये दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं।
अब सवाल ये है कि अगर रिकॉर्ड्स इतने साफ हैं तो ये तेजो महालय वाली कहानी आई कहाँ से? इस पूरी कहानी के पीछे P.N. ओक नाम के एक सज्जन का हाथ था। वे खुद को एक इतिहास प्रेमी बताते थे और उन्होंने ही ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी थी। मजे की बात तो ये है कि खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन दावों को महज एक गलत धारणा कहकर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। और यहीं से हमें पता चलता है कि एक असली हिस्टोरिकल रिसर्च और मनगढ़ंत कहानियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। असली इतिहासकार कार्बन डेटिंग, पीयर रिव्यू और उस समय के ओरिजिनल दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं। लेकिन ओक साहब की रिसर्च का तरीका क्या था? वो सिर्फ शब्दों की आवाज यानी फोनेटिक्स के आधार पर गैस करते थे। जैसे उनका दावा था कि वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से बना है और क्रिश्चियनिटी दरअसल कृष्ण नीति है। मतलब उन्होंने अपने अंदाजे से पूरी दुनिया के धर्मों का इतिहास ही बदल डाला था। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक मिथक की तरफ। जी हाँ, वही 20,000 मजदूरों के हाथ काटे जाने वाली फेमस कहानी। जरा 1 मिनट के लिए इसे लॉजिक के चश्मे से देखते हैं। एक ही दिन में 20,000 लोगों के हाथ काटना प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल था? क्या इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम टेबल बना था? क्या बेचारे मजदूर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे? और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या शहर में भगदड़ या बगावत नहीं हो जाती? और सबसे बड़ा सवाल, आर्कियोलॉजी के हिसाब से आज तक जमीन के नीचे से उन 40,000 हाथों के कंकाल मिले क्यों नहीं? इसके उलट सच्ची और वेरीफाइड हिस्ट्री ये है कि शाहजहां अपने मजदूरों की बहुत इज्जत करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल बनाने वाले इन्हीं स्किल्ड मजदूरों ने इसके तुरंत बाद दिल्ली जाकर एक पूरा नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। लाल किला और जामा मस्जिद जैसी बेहतरीन इमारतें भी इन्हीं के हाथों बनी थीं। अगर उनके हाथ कट चुके होते तो मुगल आर्किटेक्चर का वो गोल्डन एरा भला आता कैसे? तो इन सारे फैक्ट्स और लॉजिक को सामने रखने के बाद हमारा फाइनल टेकअवे क्या है? इस ग्रैंड मॉन्यूमेंट की असली लेगेसी को हमें कैसे देखना चाहिए? एक नजरिया तो वो है जिसे दुनिया भर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पहचान मिली है। एक बेहद रोमांटिक और खूबसूरत नजरिया। मशहूर शायर शकील बदायूनी ने इसे बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि एक शहंशाह ने ताजमहल बनाकर दुनिया को प्यार का एक बेजोड़ प्रतीक दिया है। लेकिन रुकिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। महान शायर साहिर लुधियानवी का एक बड़ा ही रियलिस्टिक और थोड़ा सिनिकल नजरिया है। उनके मुताबिक ये स्मारक किसी प्यार व्यार का प्रतीक नहीं, बल्कि शाही दौलत और ताकत का एक बहुत बड़ा दिखावा है जिसने असल में गरीबों के प्यार का मजाक उड़ाया है। अब नजरिया चाहे जो भी हो, ये बात तो तय है कि ये आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब आपके फोन की स्क्रीन पर कोई बिना सिर पैर की अफवाह या फॉरवर्डेड मैसेज पॉपअप हो, तो क्या ये असली फैक्ट्स आपके सोचने का नजरिया बदलेंगे? इतिहास को हमें अफवाहों से नहीं बल्कि सबूतों और लॉजिक की कसौटी पर परखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस डीप डाइव में आपको मजा आया होगा और दुनिया के इस अजूबे के बारे में कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा।